नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटेल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सब जूनियर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड निकालना सीखें या फैक्टर निकालना सीखें। ठीक है, अब फैक्टर निकालना सीखें, सिंपल सा गुणनखंड निकालना सीखें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक पूछा जाता है। ठीक है, 10th क्लास तक पूछा जाता है कि गुणनफल कैसे निकालते। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी हमारा पॉलिनोमियल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है 2.2 एक्सरसाइज में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी ये वाली मेथड के यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब क्लास 6th 7th 8th 9th 10th तक फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड निकालना सीखें। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे सर? तो आज मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया तो कभी भी लाइफ में आपके गुणनखंड से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, क्योंकि ये आशीष सर की क्लास है। यहाँ पर मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक वे में। जिसको कभी नहीं आता गुणनखंड निकालना, वो आज इस क्लास में अगर पढ़ लेगा तो ये गुणनखंड निकालना सीख कर जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी जो ये इक्वेशन है, मैं बोल सकता हूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। कोई दिक्कत नहीं सर, है हमेशा से पढ़ी हमने। तो आपको करना क्या है कि जो c है, ये लास्ट का जो c है, इसका मल्टीप्लाई इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे मेरे पास a है यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे a है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1। तो हमेशा c जो है लास्ट वाले नंबर का एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि लास्ट वाला जो नंबर है ना, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, अकेला है, उसका एक्स स्क्वायर के साथ में जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 1 जा 10। अब फ्रेंड 10 के फैक्टर निकालो कि 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं सर? एक हो सकता है 1 इंटू 10। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 5। इसके अलावा क्या होगा? 1 इंटू 10 होगा, और फिर 2 इंटू 5 होगा, फिर 3 में होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 इंटू 2 होगा, और आखिर में 10 इंटू 1। बात एक ही है। तो सर अब ये फैक्टर निकाल लिया इसके मैंने। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मल्टी ऐसे नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पे बीच का 7x आ जाए। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। ठीक है, तो सर 10 में से एक कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो मेरे पास नहीं है। और 10 में एक अगर मैं प्लस भी करूंगा तो मेरे पास 11 आ जाएगा, तो ये तो मेरे पास है नहीं। अब सर 5 में से 2 माइनस करूंगा, 3 है, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन सर 5 में अगर मैं 2 प्लस करूंगा 7 मेरे पास आ जाएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 10 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आई क्या? ये बिल्कुल ध्यान से सुन लेना कि ऐसे नंबर, ऐसे फैक्टर जो है, इसका ऐसे नंबर लिखने हैं हमको जिनका प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 2 जा 10। तो मेरे पास ये वाले फैक्टर सफिशिएंट है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 7 को 5 प्लस 2x प्लस 10। अगली स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों का सेम कर दूंगा, 5x प्लस 2x प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी आपको। ठीक है सर, अब इसके टुकड़े करते हैं। इसके टुकड़े करेंगे तो x को मैंने 2 बार लिख लिया है, बीच में है प्लस, 5 को भी 2 टाइम लिखूंगा, 5 और x, फिर प्लस का साइन आ गया। फिर 2x को लिखूंगा मैं 2 इंटू एक्स, फिर प्लस आ गया। फिर 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 5 है, 5 इंटू 2। सिंपल सा कर लिया मैंने सेपरेट इसको। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर इन दोनों को हमको सेपरेट करना, तो यहाँ पर 2 बॉक्स बना लीजिए आप इजीली, जिनका मुझे कॉमन निकालना है, इजीली हम निकाल पाएंगे। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। अब सर यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? कॉमन का मतलब दोनों में से निकलना चाहिए। तो सर मैं x को गोला बना रहा हूँ और यहाँ पर इसको गोला बना रहा हूँ, तो x बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, x, और प्लस यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, 5 बचा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा सर, x आएगा, तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 नहीं, सर 2 कॉमन आएगा। तो दोनों जगह 2 है तो 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस यहाँ पर x बचा, प्लस यहाँ पर 5 बचा। बस इसी तरह से आंसर आ गया। जो 2 बार आया मेरे पास x प्लस 5, उसको 1 टाइम लिख लिया, और x प्लस 2 मैंने यहाँ लिख लिया, और यही हमारा ओवरऑल
फैक्टर निकल के आएगा। बिल्कुल बेसिक वे में सिखाया, अगर ये वीडियो एक बार देख लिया तो वो बच्चा पूरी जिंदगी में कभी भी फैक्टर निकालना नहीं भूलेगा। बस एक चीज याद रखना कि बीच वाले टर्म को ऐसा लिखना है कि प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। अब जरूरी नहीं हर बार 10 होगा, 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर अगर 2 होगा तो 10 टू 20, तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे जो भी नंबर रहेगा बीच में वो आना चाहिए। तो ये x+5 और x+2 मेरे फैक्टर निकल के आ गए किसके, x² + 7x + 10 के। बहुत ही इजी वे में सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो आप मन से भी घर पे बैठ के क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।